आता कि अरे यार 12 हसीना है, लेकिन यहाँ हमारे पहले ढेर सारी बधाई हुई कि आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आपकी शूटिंग चल रही है। एक दीवाना 12 हसीना, क्या कहना चाहेंगे किसी भाई को? सबसे पहले आप सबको प्रणाम और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही मैं कामना करता हूँ। लखनऊ अक्सर आना जाना होता है, लेकिन इस बार एक अनोखे सब्जेक्ट के साथ मैं आया हूँ लखनऊ। और इस विषय पे जो निर्देशक हमारी इंडस्ट्री में कहा जाए तो एक कहानीकार होता है, वो अपनी कहानी को किस तरीके से कहता है। तो एक दीवाना 12 हसीना, ये लोगों के जहन में शायद पहले आता कि अरे यार 12 हसीना है, लेकिन यहाँ हमारे जो निर्देशक हैं हेमराज जी, उनका थोड़ा सा एक सोच अलग नज़रिया है कि 12 जो हीरोइनें हैं वो 12 राशियां हैं और वो अपनी अपनी राशि का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हीरो की कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि उसको उसकी पसंद की राशि की लड़की चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का जो ताना बाना बुना जा रहा है वो बड़ा अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा और लोगों को देखने में बड़ा मज़ा भी आएगा कि अब लड़का तो एक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये उल्टा स्वयंवर हो रहा है। पहले स्वयंवर होता था, लड़की चुनती थी अपने लिए, लेकिन यहाँ लड़के के पास विकल्प है 12 और वो चुन रहा है। बात करें प्रेम जी, जिस तरह इसमें एक अलग लुक में आएंगे, 12-13 हीरोइनों के साथ में रोमांस करेंगे, उसके बाद साथ में आपके प्रेम मित्र संजय पांडे जी भी आए, तो किस तरह लग रहा है उनके साथ ट्यूनिंग? और क्योंकि काफ़ी फिल्में उनके साथ आपने किया है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, प्रेम जी के साथ तो मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। जैसे हेमराज जी हैं, इनको भी मैं जानता 3-4 साल से था, लेकिन काम करने का एक सौभाग्य मुझे पहली बार मिला। कुछ ऐसा ही संयोग नहीं बैठ पा रहा था, अब संयोग बैठा। प्रेम के साथ भी यही है कि प्रेम जी के साथ बहुत टाइम से चल रहा था कि आ रही थी डेटों की कहीं समस्या हो रही थी। संजय भैया के साथ कहीं ना कहीं अक्सर काम करना हो ही जाता है, साल में 2-3 सिनेमा हो जाते हैं। वो मेरे मध्य प्रदेश में भी रंगमंच के सीनियर थे, तो मैं उन्हें तब से उन दिनों से जानता हूँ। कहानी में हर किरदार, जब निर्देशक का आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब वो अपने कलाकारों का चयन परिपक्वता के साथ सही कर लेता है, आधी लड़ाई उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। प्रेम जी एक नए रूप में आ रहे हैं, नए लुक में आ रहे हैं, जहाँ जैसा उनको ढालना है। एक निर्देशक का सशक्त दृष्टिकोण चल रहा है कि नहीं, आपने ये अभी तक किया है ना, इसको थोड़ा सा बदल के करिए। तो एक कलाकार के लिए भी कसौटी हो जाती है कि अपने अंदर ही अपने आप को एक नए तरीके से ढूंढें। संजय भैया हैं, वो उनको एक अलग फ्लेवर दिया गया है, मेरे को एक अलग वाला काम दिया गया है जो शायद अमूमन लोग बाग मुझसे करवाते नहीं है, कॉमेडी और कुछ अलग टाइप का। मतलब मैं ये बता देता हूँ, हालांकि व्यावसायिक प्रतिबंधिता है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे कैरेक्टर का ही नाम है पप्पू सिंह तोड़े और मैं हूँ घर जोड़ने वाला आदमी। तो सोचिए कि मतलब नाम है तोड़े और घर जोड़ने वाला आदमी, तो बड़ी एक पंच लाइन बनाई गई है कि मेरा नाम है पप्पू सिंह तोड़े, मैंने बहुतों के घर हैं जोड़े। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना चटनी भी है, मसाला भी है, अदरक भी पड़ी है, हल्दी भी है, चटपटी कहानी है। अच्छा, बात करें जैसे आप एक निगेटिव ज़्यादातर जो है आपने किया, उसके बाद में फिर आप कॉमेडी में आ रहे हैं, तो क्या मतलब कितना चैलेंजिंग हो रहा है कि आपको कार्य करने में इसमें? देखिए भैया, मैं बम्बई आया था कलाकार बनने। ऊपर वाले का सौभाग्य ऐसा रहा कि मुझे सुजीत कुमार जी का सानिध्य मिला और मैं पहली फिल्म बलमा बड़ा नादान 2003 में हीरो बन गया। 12-14 पिक्चरें करी, उसके बाद एक अंतराल आया, फिर अपने अंदर एक कलाकार खोजने की कोशिश करी, तो चरित्र अभिनेताओं वाली श्रेणी में आ गए। अब चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे हास्य हो, हैं तो कलाकार। और रंगमंच से आया हूँ तो मुझे तो मालूम है कि हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि खाली बर्तन बन के चलो, आप में जो डाला जाए उसके जैसे हो जाओ। तो मेरे लिए कोई टफ नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा मेरे निर्देशक को मुझ पर भरोसा होता है।
मैंने एक फिल्म की थी यहीं लखनऊ में ही, मोहनलालगंज शिवगढ़ रिसोर्ट में, प्यार तो होना ही था। प्रमोद शास्त्री जी डायरेक्टर थे। उसमें मैंने अपने बाल शेव करे थे और मैं साउथ इंडियन कैरेक्टर किया। तो भोजपुरी में भी शायद पहली बार साउथ इंडियन, वो भी गोरा आदमी, तो मुझे वो भी चैलेंज था। और लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लेखक S.K. चौहान जी और प्रमोद शास्त्री जी जो निर्देशक थे, वो उनका समर्पण, उनका कन्विक्शन था कि नहीं आप कर लोगे। तो जहाँ निर्देशक आपको चयन करता है ना, तो आधी आपकी लड़ाई वहीं थोड़ी सी सरल हो जाती है कि यार मेरे निर्देशक को मुझ पे भरोसा है, वो मुझसे करवा लेगा। अभी भैया कौन कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं? देखिए अभी मेरी मैं मंजुल ठाकुर जी के साथ इज्जत घर करके आया हूँ, प्रवेश जी हीरो हैं। मैंने कल्लू जी के साथ मैं करके आया हूँ सॉरी यार, वजूद, और साजन पिक्चर करी है, उसमें प्रवेश जी हीरो हैं। और अभी ये तो कर ही रहा हूँ एक प्रेम दीवानी, और हैं कुछ 7-8 फिल्में हैं जो लाइन में है। अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है राकेश जी के साथ भाई भाई के प्यार। एक कृष्णा जी के साथ करके आया हूँ भैया जैसन केहू ना। हैं 8-10 पिक्चरें अभी एकदम से आपने पूछा है तो दिमाग में नहीं आ रही। बलमा तोहरे प्यार में, हाँ एक ये गौरव जी के साथ करके आया हूँ, वो है। हैं 8-10 पिक्चरें अभी पाइपलाइन में हैं, और बाकी का बहुत सारे फिल्मों का अभी एडिटिंग वगैरह चल रहा है। कुछ ही अब ये जो एकदम से फिर पेंडेमिक वाली लहर आ गई है, तो उसके कारण कुछ डिले हो रही है। लेकिन है एक केसारी जी के साथ मैंने अभी एक फिल्म करी है, डोली सजा के रखना। उसमें आप बिल्कुल अलग रूप में देखेंगे, जो शायद मैं भी नहीं कल्पना कर सकता था कि मैं वो काम करके चला आया। अपने दर्शकों से क्या कहेंगे? देखिए मैं अपने सारे दर्शकों से बस हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि हमारे आदरणीय अनूप सर एक बात कहते हैं, अनूप अरोरा जी, कि सिनेमा घर बचाना है तो सिनेमा देखना है। सबसे पहले तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब चीज़ें सुधर जाएं तो सिनेमा घर में जाके देखिए, क्योंकि आप हैं तो हमारा वजूद है। बस स्वस्थ रहिए और अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाइए जो अभी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज़र हाथ में लेके चलें, और जिन्होंने टीका नहीं लगवाया प्लीज़ जाके लगवा लीजिए, कम से कम कुछ तो सुरक्षित हो जाएंगे। अपना और अपने वालों का सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद, प्रणाम भैया। बाबुल